हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। यानी ये जो स्टॉक है वो पोर्टफोलियो के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कंपनी के बिजनेस को देख लीजिएगा, कंपनी के फंडामेंटल्स देख लीजिएगा, कंपनी के मैनेजमेंट को देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, जो हर एक पॉइंट यहाँ पर अभी हम वीडियो में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके अलावा वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप लोगों से स्किप ना हो। यहाँ पर आप लोगों ने एक फ़ोटो देख रखी है, आप सभी इनको अच्छी तरह जानते हैं। ये एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ा बिजनेस के संस्थापक भी हैं। आज इनका मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कही, जो ज़्यादातर लोग समझते हैं लेकिन वो उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सबसे पहले कि इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में अभी भी मात्र 3.5 से 4.25% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कोविड के समय में ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन आफ्टर कोविड जब लोगों के ऑफिस खुलने लगे तो उन्होंने अपने डीमैट अकाउंट को फिर से बंद करा दिया है। अगर हम इंडिया के अलावा बाहर की मार्केट की बात करें तो यूएस के अंदर करीब करीब 55%, यूके के अंदर अगर हम देखें तो 33%, ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर लोग 40% और जापान में 30% लोग जो हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बट इंडिया में ये जो रेशियो है बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न मैं मानता हूँ कि लेक ऑफ नॉलेज और दूसरा पेशेंस का ना होना। हमारे इंडिया के अंदर लोग क्या चाहते हैं कि उन्होंने आज एक पौधा लगाया और वो चाहते हैं कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 5 महीने बाद वो उसके फल का सेवन कर सकें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो पौधा होता है वो जितनी तेज़ी से ग्रोथ करता है उतनी ही तेज़ी से वो नष्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि आपको एक पेड़ लगाना है। जब एक पेड़ लगाएंगे, जब आप डेली उसको वाटर देंगे, पानी देंगे, सिंचाई करेंगे, तो धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होगा और उसमें आपको फल लगते हुए दिखाई देंगे। फिर क्या होगा कि आप उस फल का सेवन लंबे समय के लिए कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में सेम वैसा है कि अगर आपको धन कमाना है तो आप ट्रेड करिए, लेकिन अगर दौलत कमानी है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी मजबूत फंडामेंटल कंपनियों में निवेश करना होगा, जिनके बिजनेसेस भी फ्यूचर ओरिएंटेड हों और भविष्य में जिनकी डिमांड कभी भी कम ना हो, एटलीस्ट आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर अंदर। तो जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने नाम स्क्रीन पे देख लिया होगा, लेकिन नाम देख लेना ही काफ़ी नहीं होता है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर मैं बताऊँगा कहीं ना कहीं डायरी में नोट कर भी रखनी है। बात करें एफसीएल की, तो यह शेयर एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जो स्पेशलिटी केमिकल और ऑक्सीलरीज बनाते हैं। इनके प्रोडक्ट कई डिफरेंट सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, वाटर ट्रीटमेंट, लेदर पेंट, कंस्ट्रक्शन और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। फिनोटेक्स केमिकल इंडिया की लार्जेस्ट टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के लिए प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए भी कंपनी मैन्युफैक्चरर करती है। जो भी केमिकल है मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा एक और चीज़ है, कंपनी फ्लूइड केमिकल का भी मैन्युफैक्चरर करती है। यानी फ्लूइड केमिकल भी कंपनी बनाती है जो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और होम एंड हाइजीन केयर प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है। इसके इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेसेस है वो काफ़ी मल्टीपल, यानी कि माफ़ करिएगा, कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर कंपनी बनाती है। अब आप एक बात ये समझिए कि जिस तरह के प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसकी भविष्य में कितनी ज़्यादा डिमांड होने वाली है। एक और अहम पॉइंट है कि कंपनी जो है 470 से अधिक के प्रोडक्ट को है मैन्युफैक्चर करती है। 69 से अधिक देशों में, करीब करीब 70 देशों में, 70 से ज़्यादा देशों में यहाँ पर इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी है। इसके अलावा कंपनी के पास 100 से भी ज़्यादा डीलर हैं इंडिया के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट में। इनकी जो प्रेजेंस है वो 70 कंट्रीज़ में है, जो कि मैंने बताया, जिसके अंदर ब्राज़ील, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सीरिया, थाईलैंड, यूएसए, वेनेजुएला और वियतनाम जैसे देश आते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 73% का रेवेन्यू, और एक्सपोर्ट के थ्रू कंपनी 27% का रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के पास वेल्सपन,
बंसवारा, सिंटेक्स, नाहर, रेमंड, अरविंद, बॉम्बे डाइंग जैसे बड़े बड़े क्लाइंट भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक और नाम यहाँ पर है जो फर्टिलाइजर से में है, दीपक फर्टिलाइजर। तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा क्लाइंटल बेस भी है, जिसकी वजह से मैं इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ आने वाले 6 से 7 सालों के अंदर। अब इस कंपनी की मार्केट कैप अगर हम देखें तो 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कंपनी का दिखाई दे रहा है। स्टॉक 32 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। करेंट प्राइस है 255 रुपये, बुक वैल्यू है 31, यानी कि कंपनी का जो प्राइस है ओवर वैल्यू मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा, उसी कंपनी में लोग पैसा लगाते हैं जिस कंपनी की संभावनाएं फ्यूचर में ग्रोथ करने की होती हैं। अब यहाँ पर 2-3 रीज़न है इस कंपनी को ग्रोथ करने के। सबसे पहले आप यहाँ पर अगर इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी 0.16% का डिविडेंड भी यहाँ पर कंपनी देती है, जो कि मेरे लिए फेयर इनफ है, क्योंकि कंपनी बहुत स्मॉल कैप है तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड अगर दे देगी तो फ्यूचर में उसको ग्रोथ करने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब कंपनी के कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हैं यहाँ पर जो देखिए मैंने मेंशन कर रखे हैं। एक तो कंपनी आपकी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी उम्मीद कर रही है कि उसके जो भी रिजल्ट्स हों बेहतर से बेहतर हों, जो कल मैंने आपसे बताए कंपनी ने वाकई काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर अपने रिजल्ट्स को दिखाए भी हैं। इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 साल में वो 31% के CAGR से कंपनी ने अपने प्रॉफिट को ग्रोथ किया है। अभी मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने क्या बोला था कि जो कंपनी कम से कम 10% के CAGR से ग्रोथ करे उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 31% का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखिएगा तो 25.5% की है। डेब्टर डेज भी इनका इम्प्रूव्ड हुआ है, जो पहले 107 डेज का था वो 71 डेज का यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है रिक्वायरमेंट है वो भी रिड्यूस्ड हुआ है, 115 डेज से घटकर यहाँ पर 76.9 डेज का यहाँ पर हो गया है। तो अभी तक तो सारे पॉइंट जो भी आप लोग देख रहे हैं मैंने पॉजिटिव ही बताए हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी नेगेटिव पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर बता सकते हो कि आपकी नज़रों में कौन सा वो नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए जो आपको इस स्टॉक में निवेश करने से रोकता है। अब हम कंपनी की यहाँ पर ज़्यादा फंडामेंटल बात नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए सिर्फ इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें लास्ट 10 साल का 33% के CAGR से, 5 ईयर्स में 31%, 3 ईयर्स में 64% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 60%। यानी अगर आप 10 साल का भी डेटा पकड़ो तो कम से कम 30% के CAGR से कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। उसके अलावा अगर आप स्टॉक प्राइस का CAGR देखें तो 5 सालों में 31% के CAGR से कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, और वहीं 10 साल में 59%। इतने अच्छे रिटर्न बहुत ही रेयर कंपनियों में आप लोगों को दिखाई देते हैं। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख लीजिएगा 10 साल का 21% का मिनिमम रहा है इनका। तो कई ज़्यादा यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो मैंने कल भी डिस्कस किए थे, लेकिन अगर आप लोगों ने वो वीडियो को मिस कर दिया हो तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो 9% सालाना से बढ़ सकती है आने वाले 2025 तक। इसके अलावा जो इनका 2025 तक का जो इनका केमिकल सेक्टर है वो 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर ला सकता है, जिसके कारण जो भी स्मॉल कैप केमिकल कंपनी है उसके पास हाई पोटेंशियल है कि वो अपनी कंपनी को ग्रोथ कर सके। अब हम FCL शेयर की बात करें तो इंडिया की एक लीडिंग केमिकल कंपनी है। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इंडिया की GDP में केमिकल सेक्टर का 7% का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। 2019 का जो डेटा सामने आया था उस वक्त केमिकल सेक्टर का जो मार्केट कैप है वो $178 बिलियन का रहा करता था, जो कि 2025 तक 9% के CAGR से ग्रोथ करेगा और इसका मार्केट कैप $304 बिलियन का हो सकता है 2025 तक। तो कई सारे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आप लोगों ने इस स्टॉक में देखे होंगे। अब यहाँ पर कंपनी को बिजनेस अगर करना है तो कुछ चीज़ें होती है कि कंपनी के पास कैश फ्लो होना चाहिए और रिजर्व भी कंपनी के पास होना चाहिए और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर कंपनी का बोरोइंग देखें, कर्जा देखें तो मात्र 7 करोड़ का कर्ज है और रिजर्व कितना इनके पास है 327 करोड़ का, जो कि हर साल यहाँ पर इन्होंने अगर आपने देखा होगा
तो कंपनी बढ़ा रही है। और यहाँ पर कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी 8 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। तो आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के अंदर देख लिए हैं। डेब्टर डेज जो मैंने बात की थी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा डेटा अवेलेबल है। हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे नज़र आ रहा है। उसके अलावा एक और बात महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है। तो आप देखिए 65% से ज़्यादा की होल्डिंग है। एक पॉइंट जो विवेक बिंद्रा जी ने कवर किया था कि 50% से अधिक की होल्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस कंपनी के प्रमोटर ने मोर देन 65% की शेयर को अपने पास रखा हुआ है, यानी कि कंपनी के जो मैनेजमेंट हैं, जो प्रमोटर हैं, उनको पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी। उसके अलावा डीआईआईएस के पास भी 3.65% की हिस्सेदारी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर इनके पास 2021 दिसंबर 2021 में 6.15% की हिस्सेदारी थी, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि शेयर के प्राइजेस जो इन कंपनी के हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, जो यहाँ पर जायज़ भी है। अब कंपनी ने कल जो नंबर्स पेश किए थे वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे नज़र आए थे। तो आप कल के दिन आप लोगों को ये देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जो डीमोनेटाइजेशन का जो डेटा आया था, मतलब जो 2000 के नोट को बंद करने का जो न्यूज़ आई थी आपने देखा होगा, जिसकी वजह से कल हो सकता है कि आपको स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे सकती है। इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए मार्केट में गिरावट होती है, तो अगर इस स्टॉक में किसी भी कारणवश गिरावट हो तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है। इनफैक्ट ये आपके पास एक अच्छा मौका होगा कि आप इतनी मजबूत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जिनके बिजनेस भी फ्यूचर ओरिएंटेड हैं उसको आप बाय कर चल सकते हैं। तो ये देखिए वो मौके होते हैं जब आप किसी स्मॉल कैप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग डेब्ट फ्री कंपनी में बाय कर चले हैं। अब मैं स्मॉल कैप कंपनियों को ही इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इनके पास हाई पोटेंशियल होता है अपने कंपनी को ग्रोथ करने का। लार्ज कैप कंपनियां तो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी हैं, तो वो अगर आप सालाना देखें तो मात्र 15% के रिटर्न आपको बना कर दे सकते हैं। वहीं पर अगर इस कंपनी की हम बात करें तो मान लीजिए आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए का निवेश किया है 20 सालों के लिए, तो मिनिमम जो इनका 30 साल का जो CAGR रिटर्न है अगर हम उसको पकड़ते हैं तो आने वाले 20 सालों में जो आपका 1 लाख है वो यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखें कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ 90 लाख। तो 1 करोड़ 90 लाख की बड़ी रकम भी यहाँ पर बन सकती है। अब देखिए कोई गारंटी नहीं है, ये मैं जो मिनिमम इन्होंने रिटर्न दिए हैं 30% के, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इनके रिटर्न मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़े से कम होते हैं और आप मान लो यहाँ पर मात्र 20% के CAGR से कंपनी ग्रोथ करती है, तो यहाँ पर कितनी फाइनल वैल्यू बनेगी आपकी, तब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम 38,33,000 की रकम आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो काफ़ी शानदार कंपनी है, ज़रूर आप इस कंपनी पर फोकस बनाकर रखिएगा। देखिए कोई भी निवेश करने से पहले आप लोग एक बार खुद की रिसर्च अवश्य कर लीजिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है, ये किसी भी तरह की बाइंग और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और शेयर कर हमको मोटिवेट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।